आखिरी सांस तक यहीं खड़े रहेंगे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। हम किसान के बेटे हैं, नहीं हटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप तब भी तुम्हें झुकाया था, अब भी झुका रहे। जहाँ झुकी वही मकान, जनता समझ बैठी तुम्हें अपना भगवान, और मिल गया जनता के वोट का दान तो तोड़ दिए तुमने उसके मकान। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश मजबूत होना चाहिए। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। घमंड नहीं है, दुकान बंद होने वाली है, सरकार सिर्फ 5 चीजों का पे बात कर सकती है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। जिस राम को नाम के पे तुम आज सत्ता में बैठे हो, बड़ी पार्टी बनाई है, उसी राम को लूट लिया। अगर 20 तारीख तक इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो संसद में बात उठेगी, तो इस्तीफा जल्दी दिया जाएगा। इसलिए वो लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। भाई साहब, संसद के बिना तो इस्तीफा मिलेगा ही नहीं यार। बंदर 8-19 दिन से इस्तीफा दे रहे हैं यार, खुद सोच के देखो यार। पार्टी नहीं आ रही उनके आने से मुझे नहीं दिक्कत है। मैंने क्या कहा कि सर आप विलंब करके आ रहे हो, आपको उसी टाइम से आना चाहिए जब हमने आंदोलन शुरू करा था। अगर वो उस टाइम पे होते तो शायद उसी टाइम बात है ना। सुनो, अगर ये उसी टाइम बात है ना तो तुम और हम यहाँ नहीं आते, तो आज उससे सीधी बात होता। अरे यार, अगर ये शुरू में आते ना तो तुम और हम नहीं आते। मैंने भी यही चीज बोला ना कि सर मुझे सुधार चाहिए ये इस्तीफे, और उसके ढोंग से काम नहीं चलने वाला। मुझे इम्प्रूवमेंट सुधार चाहिए एजुकेशन व्यवस्था। पार्टी का एजेंडा फैलाने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है वो उसकी कुछ ना कुछ मंशा है, और वो मंशा किसी की अपने बच्चे के लिए है, किसी की अपनी पार्टी के लिए है, किसी की अपने घर के सदस्य के लिए है। यहाँ पे कौन व्यक्ति बताओ मुझे जो बिना उद्देश्य के आ रहा है? एक व्यक्ति बताओ मुझे जो बिना उद्देश्य के आ रहा है। सोनम सर के लिए नहीं आए हैं। सोनम सर के लिए नहीं, उद्देश्य है ना उनका भी सोनम सर को बचाने का। सोनम सर के लिए तो यहाँ तक आए चल के, वो हमारे आइडियल हैं सर। उद्देश्य तो उनका भी है, के लिए ही यहाँ तक चल के आए। उद्देश्य तो उनका भी वही है, 720 उद्देश्य तो सबका है यहाँ पे। मेरा भी उद्देश्य, सर आपका क्या है? आपका यहाँ आने का क्या मतलब? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है, जो देश में इस वक्त विफलताएं हैं सरकार की जिस फील्ड में, जैसे कि आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, शिक्षा प्रणाली में जो भी कमियां आ रही हैं, पेपर लीक की प्रॉब्लम चल रही है, मेरा जो उद्देश्य है यहाँ आने का कि धर्मेंद्र प्रधान जी सुसज्जित तरीके से अपना रेजिग्नेशन दे, दूसरा कोई पर्सन उनकी जगह ले, और हो सकते हैं, क्यों नहीं, क्या बुराई है, लेकिन ये चुने हुए नहीं है ना। अभी यहाँ से कैसे डिसाइड होगा सोनम वाकचुक बैठेंगे वहाँ पे? बहुत सारे नेता तो कह रहे हैं, बहुत सारे नेताओं कैसे नहीं, बहुत सारे नेताओं से कहने से नहीं चलेगा भाई। जो पार्टी मैंडेट में है, जो पार्टी यहाँ पे पावर में है, वो डिसाइड करेगी कि मेरा आदमी कौन बैठेगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि किसी को बिठा के कहीं बिठा दोगे आप। बैठेगा वो जो गद्दी के लायक हो, बैठेगा वो जो गद्दी के लायक होगा। गद्दी का लायक कौन है आपके हिसाब? तुम हमारे हिसाब से गद्दी का लायक बता दूं तो फिर चलते हैं मोदी की जी से ही शुरुआत करते हैं। तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार है ना बहुत मजबूत, गद्दी के लायक होगा। नहीं बात होने दो पूरी। जो मोदी सरकार के लोग हैं अंधभक्त, वो ये कहते हैं कि भाई सरकार ना बहुत ज्यादा मजबूत है, अच्छी नहीं है, मजबूत। हम ये कह रहे हैं इतनी मजबूत है तो हमारा बंदा विदेश से यहाँ आ गया, अमेरिका से, तू इतना मजबूत नहीं है कि 2 किलोमीटर आ जाए यहाँ है, तू आजा, मैं मान लूंगा तू भाई मजबूत है। आप घमंड नहीं है, दुकान बंद होने वाली है, सरकार सिर्फ 5 चीजों का पे बात कर सकती है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। इसके अलावा अगर 5 मुद्दे छोड़ दो, इसके अलावा बंधु नाम क्या आपका? एक सेकंड नाम क्या आपका? संदीप गोस्वामी नाम है। इसके अलावा 5 मुद्दों पे अगर बात करती है सरकार, मेरे से बात करो कौन सा आ रहा है वो करने। मैं 5 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, 1 मिनट बात खत्म होने दो। 5 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, किसी से भी, धर्म के ठेकेदार, अंधभक्त, बीजेपी के बंदे, तीनों से चैलेंज है। रोजगार पे बात कर लो, महंगाई बात कर लो, शिक्षा बात कर लो, स्वास्थ्य बात कर लो। तुम कहो मंदिर मस्जिद, अच्छा मंदिर मस्जिद, जिस राम को नाम के तुम आज सत्ता में बैठे हो, बड़ी पार्टी बनाई है, उसी राम को लूट लिया, उसी राम को लूट लिया। तुमसे बड़ा कैसा बेकार इंसान होगा जो तुम पे कैसे भरोसा करें? तुमसे सिर्फ देखो नीम होती है, बात है, भारत की नीम है बच्चे, स्टूडेंट भारत की नीम है। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश मजबूत होना चाहिए। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। देश मतलब स्टूडेंट, हम स्टूडेंट के लिए आए हैं। आखिरी सांस तक यहीं खड़े रहेंगे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। हम किसान के बेटे हैं, नहीं हटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप तब भी तुम्हें झुकाया था, अब भी झुका रहे। हम 5 मुद्दों को हटा के बात करेंगे, किसी से भी वो जो बड़ा अपने आप में दिमाग वाला बन रहा है, आओ मुझसे बात करो। आप ये बताओ, आपको हमने वोट दे दिया जनता ने, वोट दे दिया जनता ने, आपने क्या करा? आपने क्या करा जनता के साथ?
आपने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जनता समझ बैठी तुम्हें अपना भगवान, और मिल गया जनता के वोट का दान तो तोड़ दिए तुमने उसके मकान। भाई पूरे जीवन कमाता है इंसान पैसा, तब एक मकान बनाता है, तुम तो ऐसे ही तोड़ देते हो भाई। क्यों भाई, तुम बना नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? हा? नहीं तोड़ सकते। कहने का अर्थ ये है इन्हें बनाना आता नहीं है। अगर इनकी बात सुनोगे तो ये कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ है भाई, एक स्मार्ट सिटी बता दो जी। फेल सरकार, शिक्षा में फेल, पेपर लीक हो रहे हैं फेल, पास भी हुई है ऐसी बात नहीं सरकार में, पास भी हुई है वो कुछ चीज़ में, पता कहाँ पास हुई है? अडानी अंबानी का विकास करने में पास, हिंदू मुसलमान करने में पास, इनमें पास है। और अगर उससे कह लो महंगाई कैसे बढ़ रही है पता नहीं। भाई ये डॉलर जो तुम जब सीएम थे गुजरात में तो कहते थे कि इसको तो ऐसे ले आएंगे, 140 करोड़ का देश है। भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तो मैं पूछने के लिए हम क्या विदेश जाए मिलोनी के पास कि कब तुम टॉफी देने आओगे तब हम तुमसे सवाल पूछेंगे? तो कहाँ मजबूत है सरकार, कहाँ मजबूत है कि वो सवाल जवाब ही नहीं देना चाहती? जो शख्स जवाब नहीं देना चाहता वो मजबूत है ही नहीं।